हेलो एरीज, कैसे हो आप सब लोग? सो क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में? हाँ, कमेंट बॉक्स में बताना कैसी चल रही है आप लोग की ज़िंदगी। सो एरीज, अब यहाँ पर इस वीक में हम जानने की कोशिश करेंगे। ऑलमोस्ट नवंबर एंड होने आ गया। पहली बात तो अब हम बात करने वाले फ्रॉम द पीरियड ऑफ 21st ऑफ नवंबर टू 27th ऑफ नवंबर। नए साल की शुरुआत बहुत जल्द होने वाली है। पर चलिए, अब ये वीक आप लोग के लिए क्या ब्लेसिंग लाता हुआ दिख रहा है। पहली चीज़ तो इस वीक में जुपिटर, जो अभी तक हमारे कहीं ना कहीं मैं कहूँगी, हम कहते हैं ना जैसे कि रेट्रोग्रेड हुए पड़े थे, अब वो डायरेक्ट होने वाले हैं। सो दैट्स द गुड थिंग। अब हम इसके रिजल्ट्स भी जानने की कोशिश करेंगे और क्या आपके लिए ब्लेसिंग दिख रही है। देखो, पहली चीज़ तो ये है कि इस वीक में आप, मुझे दिखाई पड़ रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होने वाले हो, बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो एंड बहुत अच्छे पैसे कमाने वाले हो। करियर वाइज आपको लगेगा कि भाई सेविंग हो रही है, पैसा आ रहा है, धन थोड़ा इकट्ठा हो रहा है, मनी सेविंग थोड़ी अच्छी हो रही है। सो दैट्स द गुड थिंग फॉर यू गाइज। एजुकेशन की अगर हम बात कर ले, आपके जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे अपने एजुकेशन में, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इस वीक में। एजुकेशन में आई थिंक पिछले वीक में भी आपके लिए एडवाइस आई थी कि कुछ अभी आने वाले जो आपके 15 दिन है, एजुकेशन में जितने भी लोग हैं ध्यान दीजिए अपनी पढ़ाई पर, अपनी लव लाइफ पर भी। लव लाइफ पर भी थोड़ा सा लग सकता है कि लोनलीनेस हुई पड़ी है, समझ नहीं आ रहा है, लोगों से कनेक्शन क्यों वीक हो रहा है। सो थोड़ा सा वो फेज़ रहेगा ज़िंदगी में जहाँ पर ये इस टाइप की एनर्जीज आपको महसूस हो सकती है। बट मैं कहूँगी ऑल ओवर आपका, अगर हम लव रोमांस और मैरिड लाइफ अगर देखें, तो वो ऐसी जर्नी पे फ़िलहाल चल रही है जहाँ पर जितना आप अपने ऊपर रिसर्च और अपने रिलेशनशिप के ऊपर रिसर्च, सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ एनालिसिस, कम्युनिकेशन, चाहे अगर आप मैरिड हो तो आपके इन लॉज से कनेक्शन बनाना, या अगर आपके इन लॉज की वजह से लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो उनके साथ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना बहुत बहुत ज़रूरी इस वीक में दिखाई पड़ रहा है, जो चीज़ें आपकी रिलेशनशिप में हेल्प कर सकती है। तो यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार के प्लस माइनस सेक्टर्स एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं इस वीक में, जहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए। लव रोमांस में जैसे कि मैंने पहले कहा कि थोड़ी बहुत अनबन बनी रह सकती है, तो उसको आपने संभाल कर चलना, बिकॉज ऐसा बोल सकते हैं भाई कुछ तो हिडन सीक्रेट है, कुछ तो आपका पार्टनर आपसे छुपा रहा है बेवजह एंड आपको लग रहा है कि भाई कुछ सस्पिशियस क्यों है। या तो देखो, अगर आपके पार्टनर परेशान है, डिस्टर्ब है, लेट देम बी, उनको अपना टाइम देने दो, फोर्स मत करो। दैट्स द बेस्ट थिंग। अगर देखो, आप अगर स्पिरिचुअलिटी के नज़रिए से देखोगे, ऊपर वाले पर देखो, इस वीक में एरीज जितना आप ऊपर वाले से कनेक्ट होकर चलोगे ना, जितना आप अपने इंट्यूशन से चलोगे, उतना आपके लिए अच्छा है। ये नहीं करना कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, ये कब होगा। भाई जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, जो आ रहा है आपकी ज़िंदगी में आने दो, जो जा रहा है आपकी ज़िंदगी से जाने दो। सिंपल फ्लो रखना, लाइफ वीक आपका अच्छा खासा बीतेगा। बिकॉज 8th एंड 12th हाउस ज़्यादा एक्टिव है आपके इस वीक में। जब 8th एंड 12th हाउस एक्टिव होते हैं तो हम कहते हैं कि भाई ज़िंदगी में ना अच्छा बुरा जो हो रहा है ना, सब किस्मत का मिल रहा है अभी। इसमें बहुत कुछ आपके हाथ में। देखो, आपके कर्म आपके हाथ में, आपका नेचर आपके हाथ में, आपका बिहेवियर देखने का नज़रिया आपके हाथ में। तो बस उसको पॉजिटिव कर लो और क्या कर सकते हो। बाकी बहुत कंट्रोल मत करना। अगर नेगेटिव लग रहा है, लग रहा है कि भाई सब कुछ ऐसा स्टक मिस्टीरियस ऐसा क्यों स्लो चल रहा है, डोंट वरी। चाहे वो एजुकेशन है, लव लाइफ है, मैरिड लाइफ है, टेक इट ईजी। स्पिरिचुअलिटी आपका एक जादुई वॉन्ड होगा इस वीक में कि भाई वो जादू की छड़ी चढ़ा दी हमने, भगवान के हवाले कर दी डोर, तो बढ़िया चलेगी। कोई टेंशन मुझे नहीं दिख रही, बिकॉज जुपिटर भी आपके डायरेक्ट हो चुके हैं। स्पिरिचुअलिटी, इंट्यूशन, आप ब्लेस्ड रहोगे इस वीक में उन सारी एनर्जी से। तो वो सब कुछ आपका अच्छा दिख रहा है। काम खूब करने वाले हो, मेहनत खूब करने वाले हो, अच्छी सक्सेस आपको मिलेगी। तो वो प्रकार की मुझे कोई भी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार कोई स्ट्रेस नहीं दिख रहा। ऑल दैट इज़ गुड। ओके, अब चलिए, आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा कॉर्नर में हो गई, अब सेंटर में आ जाते हैं थोड़ा। ठीक है, सो ये वाइब एंड एनर्जीज अब चाहिए थे। अब हम देख लेते हैं टैरो से क्या आपके लिए मैसेजेस एंड एनर्जीज दिख रहे हैं। जो हम 8th हाउस की बात कर ही रहे थे एस्ट्रोलॉजी में, 8वां भाव एक ऐसा भाव माना जाता है ज्योतिष का, जहाँ पर हम कहते हैं इट्स दी एनर्जी ऑफ रिसर्च, लोनलीनेस, अकेलापन, स्टक एनर्जी, स्लो एनर्जीज। तो उसी हिसाब से हमें पहला कार्ड आ गया दी 5 ऑफ कप्स का। ये 5 ऑफ कप से भाई इमोशनली हर्ट हो गए, क्योंकि आपका जो लव वाला फैक्टर है वही जाकर 8th हाउस में बैठ गया है। मैरिड लाइफ के शुक्र देव भी 8वें भाव में अभी गोचर कर रहे हैं, जिस वजह से मन उदास रह सकता है, रिलेशनशिप्स में अप्स एंड डाउन हो सकते हैं।
बट तभी भी स्पिरिचुअल एडवाइस देखो यहाँ पर ये है कि ये इंसान है जो उसके से खो गया है, जो उससे गलती हो गई है, वो सिर्फ वहाँ देख रहा है। लेकिन अभी भी जो भगवान ने उसके ऊपर कृपा की हुई है, जो उसके पास है, उसकी कद्र नहीं कर रहा है। कार्ड्स कह रहे हैं कद्र करो जो है। ज़िंदगी काफ़ी कई बार लगता है बड़ी स्पीड में चल रही है, शायद जहाँ हम चाहते वहाँ नहीं चल रही है। क्यों नहीं चल रही है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? लोग बहुत आए बहुत चले गए दुनिया से, लेकिन ये मसला कोई नहीं सुलझा पाया कि भाई क्यों हो रहा है ज़िंदगी में जो भी हो रहा है, क्यों हो रहा है। क्यों का जवाब किसी के पास नहीं। बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, बहुत बड़ी एनर्जीज़ है, बहुत सब कुछ मूविंग है। बस हम यही कर सकते हैं कि जो हो रहा है स्वीकार कर सकते हैं, अच्छा होने की कोशिश कर सकते हैं, अपने कर्म कर सकते हैं, ये हमारे कंट्रोल में है। कोई ना कोई बात का फियर, टेंशन, भय चल रहा है। फैमिली के साथ भी मतभेद हो सकते हैं, इश्यूज हो सकते हैं, पार्टनर स्पाउस के साथ में, या लोग आपको कुछ कह रहे हैं, भाई तुम गलत कर रहे हो, सही नहीं कर रहे हो, सोच समझ कर फैसला लो। कोई ना कोई बात का फियर, डर, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग इस वीक में संभावनाएं बनी हुई दिख रही हैं। फोकस लगाने में दिक्कत होगी, कॉन्सेंट्रेशन लगाने में दिक्कत होगी इस वीक में। मन चंचल रहेगा, कन्फ्यूज रहेगा। कहते हैं ना, मन को थाम कर काबू में रख के रहिएगा, वो आपके लिए अच्छा है। मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, मैंने कहा ना, इस वीक आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी स्पिरिचुअलिटी। डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल बातें सुनो, मोटिवेशन बातें सुनो। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं मानते हो, डजेंट मैटर, इट्स ओके। आप मोटिवेशनल बुक्स पढ़ो, जो भी चीज़ आपको पॉजिटिव लगती है वो पढ़ो। कहीं से तो पॉजिटिव खाना खा लो, जो भी आपको पसंद है। आपकी दिमाग को, आपकी आत्मा को ज़रूरत होती है। आपको लगेगा मुझे सब पता है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी जैसे खाना हमें पता है ना कौन सा अच्छा है, लेकिन फिर भी हमें रोज़ खाना खाना पड़ेगा हमारी बॉडी के लिए। ऐसे ही हमें रोज़ स्पिरिचुअल टॉक, स्पिरिचुअल बातें, मोटिवेशन चाहिए, ताकि हमारा ब्रेन जो कई बार ये नेगेटिव वाइब्रेशन से नेगेटिव थॉट्स में आ जाता है, उसको फिर पॉजिटिव फूड हम दे सके। सो इसलिए इस वीक में वो सबसे ज़्यादा आपके लिए टॉप रिक्वायरमेंट है फॉर योर सोल। आगे न्यू एनर्जी, न्यू साहस, पराक्रम एनर्जी आपकी रहने वाली है। न्यू बिगनिंग्स एनर्जीज आती हुई दिख रही थी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड है, दिस इज अ गुड एनर्जी, इट्स अ गुड एनर्जी, न्यू एनर्जी। बिकॉज देखो मुझे ना इमोशनली डिस्टर्बिंग एनर्जीज आपके लिए थोड़ी दिख रही है। डिस्टर्बिंग क्या कहूँ, मतलब ये है कि भाई हर्ट हो गए, परेशान हो गए, इमोशनली दुखी हैं, कनेक्शन कमजोरी लग सकता है, लेकिन करियर स्ट्रॉन्ग है। करियर, विल पावर, मेहनत, मैं क्या कहूँ, बहुत अच्छी एक, हम कहते हैं एक नंबर, ना एवरीथिंग इज़ रियली गुड। तो वो करियर फ्रंट इज़ वेरी गुड। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं ना डिवाइन क्या कहना चाहते हैं आपको। गुड गुड गुड, आई थिंक दी एनर्जीज काफ़ी अच्छी अलाइन हो रही है आपके लिए। कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना 100% एक्यूरेट, यू लाइक्ड इट, यू लव्ड इट, मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। बिकॉज जब मैं रीडिंग्स करती हूँ, आई रियली फील दैट आई एम टॉकिंग टू, मेरे सामने एरीज आके सारे बैठ गए और दे आर लिसनिंग टू इट, एंड आई रियली कनेक्ट विद ऑल द ज़ोडिएक साइंस। तो मुझे जब बोलते हैं ना कि अच्छा लगा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अब देखो, डू वॉट इज़ डिज़ायर्ड ऑफ यू, परफॉर्म योर ड्यूटी। भगवान आपको सीधा सीधा कह रहे हैं कि अपनी ड्यूटी परफॉर्म करो, फल की चिंता मत करो। किसी से बात करने की कोशिश करो, फिर नहीं कर रहा, भाई क्या कर सकते, काम करो, मेहनत करो, जॉब ढूंढो, बिजनेस करो, मिलनी होगी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो सब्र रखना। सब्र भी एक दूसरा ताकतवर चीज़ है, मिल जाएगी, लेकिन हिम्मत नहीं आनी है। चैरिटी रिकमेंडेड है, किसी ना किसी प्रकार की चैरिटी ज़रूर कीजिए, ज़रूरतमंद को खिलाइए, एनिमल्स की मदद कीजिए, चैरिटी इज़ मस्ट। बहुत सारे आपकी कुंडली के दोष समाप्त हो जाते हैं चैरिटी से। हिंदू धर्म में ये चीज़ें बनी हुई हैं, चाहे आप किसी भी जात के रहें, किसी भी कास्ट के रहें, हर धर्म कहता है, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी कह लो, हर धर्म कहता है सेवा करो, चैरिटी करो, बिकॉज उसके कई हिडन बेनिफिट्स है जो इंसान नहीं समझ पाता है। इंसान के पास टाइम नहीं है आजकल, मौके नहीं मिल पाते हैं, बिजी हैं, इसीलिए रिमाइंडर्स आते रहते हैं आपको बाय वीडियोस, बाय अगर आप सुनेंगे तो आपको आता रहता है, तो इंसान को अवेयरनेस रहती है। तो वो अवेयरनेस है, चैरिटी इस वीक में ज़रूर करनी है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, सोच समझकर फैसले लेने हैं, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर भावुक होकर, इमोशनल होकर कुछ भी फैसले मत लीजिएगा, नॉट रिकमेंडेड। ओके एरीज, आई फील दैट रीडिंग ने आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग एडवाइसेस दी हैं। लव लाइफ एंड एजुकेशन का मामला थोड़ा सो है। करियर, मनी, सेविंग ग्राफ अच्छी है, हेल्थ भी अच्छी है, नो नीड टू वरी। तो ये कुछ वाइब्रेशंस एंड एनर्जीज आप लोगों के लिए मुझे दिखी है इस वीक में। याद रखना, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, सब्र
और स्पिरिचुअलिटी इस वीक आपको संभालेगी, ताकत देगी, गाइडेंस देगी, रास्ता देगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।